बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटीडायरियल एंड लग्जेटिव। आज हम पढ़ेंगे डायरिया के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके बारे में, और लग्जेटिव यानी ट्रीटमेंट ऑफ कंस्टिपेशन। ठीक है। सो डायरिया और कंस्टिपेशन के जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, इनके नाम आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरिया होता क्या है। वो आपको पता है नॉर्मली कि डायरिया जो है इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। Increase motility of gastrointestinal tract and decrease absorption of fluid are major factor in diarrhea. डायरिया में क्या होता है नॉर्मली कि मोटिलिटी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का वो इंक्रीज़ होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली इस तरह होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नॉर्मली स्टमक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंटेस्टाइन है। ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ जो फ्लूइड आता है आपको पता है वो कौन से कायम के शक्ल में होता है, फिर यहाँ बोलस के शक्ल में होता है। ठीक है, बोलस के शक्ल में होता है। इसके बाद जो है आपको पता है कि क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन है ये फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होकर जैसा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये रेक्टम है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, रेक्टम, कोलन, ये सही है। अच्छा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो बोलस आ रहा है यहाँ पर, सॉरी ये जो है यहाँ पर अब ये जो आ रहा है कायम, यहाँ से कायम आएगा। ठीक है, उधर बोलस होगा यहाँ पे। तो ये जो जब यहाँ से कायम गुजर रहा है इसमें वाटर होते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि ये जो वाटर है जब यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। ठीक है जी। सो एब्जॉर्प्शन जब कम होता है, डिक्रीज्ड। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मोटिलिटी है यहाँ पर, जो पेरिस्टालिक मूवमेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मोटिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो मोटिलिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, तो नॉर्मल जो मूवमेंट था, ठीक है, नॉर्मल इस तरह आराम आराम से जो है खुराक आ रहा था, आराम आराम से इस तरह फॉर एग्जांपल, आराम आराम से। ठीक है, लेकिन अब एबनॉर्मल में ये हो गया कि जो यहाँ पर मोटिलिटी इंक्रीज हो गया, तो अब जल्दी जल्दी इस तरह आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, मोटिलिटी इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो जब जल्दी आ रहा है तो अब एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब आराम आराम से फूड जाता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाते हैं। अब जल्दी जल्दी आ रहा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ज़्यादा पानी इंटेस्टाइन में रहेगा, तो ज़्यादा पानी जो है इंटेस्टाइन से बाहर निकलेगा, सिक्रीशन होगा, और ज़्यादा पानी जो है वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो डायरिया जो है, एंटी डायरियल ड्रग हम इसलिए देते हैं यूज टू ट्रीट एक्यूट डायरिया, इंक्लूड एंटी मोटिलिटी एजेंट। हम इस तरह एजेंट देंगे ताकि मोटिलिटी को कम करे। जैसे डाई, यहाँ पर आप देखें ज़रा, डाइफिनॉक्सिलेट है और एट्रोफिन, सही है, ये हम देते हैं, या लोप्रामाइड जो देते हैं, लोमोटिल के नाम से जो आते हैं। ठीक है जी। लोप्रामाइड का काम है मोटिलिटी को कम करना। जब मोटिलिटी कम होता है, जब मोटिलिटी यहाँ पर कम होता है तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिलेगा। जब एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिलेगा तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होंगे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आके। अच्छा, या तो हम एड्जॉर्बेंट देते हैं। एड्जॉर्बेंट मतलब एडहेसिव, यानी वो जाके स्टमक के वाल के साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह फॉर एग्जांपल एड्जॉर्बेंट जब हम देते हैं तो एड्जॉर्बेंट का काम ये होता है, ये फॉर एग्जांपल वही स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, इस तरह। तो एड्जॉर्बेंट जब आता है, एड्जॉर्बेंट जो मेडिसिन है वो आके यहाँ पर कोट बनाते हैं इस लेयर के साथ, इस तरह। ठीक है, तो जो जर्म वगैरह है इनको भी ट्रैप करते हैं, और अंदर से जो सिक्रीशन बाहर हो रहे हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन को वाटर जो सिक्रीशन,
इस सिक्रीशन को भी स्टॉप करते हैं। तो वाटर जो है वो अंदर रहेगा, बाहर इंटेस्टिनल ट्रैक में नहीं निकलेगा। जब इंटेस्टिनल ट्रैक में वाटर नहीं निकलेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा और बाहर कम पानी निकलेगा फिर, तो इसलिए हम एब्जॉर्बेंट फिर देते हैं। अच्छा जी, एंड ड्रग्स दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, इस तरह के मेडिसिन जो है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट हो, इसको बहाल करें। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज स्टूल होता है, डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी बंदा जो है वो डिफिकेशन के लिए जाता है। लूज स्टूल होते हैं बिल्कुल वाटरी, क्योंकि नॉर्मल आपको पता है स्टूल जो है वो सेमी सॉलिड होते हैं, जो नॉर्मल स्टूल है वो सेमी सॉलिड होते हैं, लेकिन इस तरह डायरिया में इसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा मोटिलिटी बनता है फिर, ठीक है। एबनॉर्मल पैसेज ऑफ स्टूल विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार जाना, फ्लूइडिटी ज़्यादा फ्लूइड होता है इसमें, एंड वेट और विद इंक्रीज स्टूल वाटर एक्सक्रीशन, या तो इसका मकदार भी बहुत ज़्यादा होता है वेट में, और विद इंक्रीज स्टूल वाटर एक्सक्रीशन, जितने स्टूल जो है वो ज़्यादा होता है उतने स्टूल के साथ वाटर ज़्यादा निकलेगा, तो ज़्यादा पानी जिस्म से फिर निकलता है, ठीक है जी। तो हम एंटी मोटिलिटी एजेंट देते हैं पहले, ठीक है। लोप्रामाइड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एट्राफिन बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन यूज़ होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन काज करता है, उधर जो सिक्रीशन है इसको प्रिवेंट करता है फिर। इस तरह डाइफिनॉक्सिलेट है और लोप्रामाइड, ये मोटिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। जब मोटिलिटी कम हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा मोटिलिटी कम होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टिन से। एब्जॉर्बमेंट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम देते हैं और मिथाइल सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। एंड एजेंट डू दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, यानी जो बिस्मथ सब सैलिसाइक्लेट है वो सुक्राल्फेट की तरह, ठीक है जी, जो लाइनिंग प्रोटेक्शन करता था, तो ये यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। अच्छा, डायरिया आपको पता है, ये तो पैथोफिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे कि एक एक्यूट डायरिया होता है, क्रोनिक डायरिया होता है। एक्यूट डायरिया का मतलब होता है कि ये सडन होता है, ठीक है जी, एंड प्रीवियसली हेल्दी पर्सन था लेकिन अचानक इसको डायरिया हो गया, लास्ट फ्रॉम 3 to 2 वीक्स, 3 डेज 3 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक ये नॉर्मली हो सकता है, और सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद फिर ठीक भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपने इंटरवीन करना है इसमें। अच्छा, रिजल्ट विदाउट सिक्वेल, यानी प्रोग्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, विदाउट सिक्वेल मतलब विदाउट प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन की तरफ ये नहीं जाएंगे, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक क्रोनिक डायरिया है जो लास्ट फॉर ओवर 3 to 4 वीक, 3 से 4 हफ्ते तक ये लेते हैं, एसोसिएटेड विद रिकरिंग पैसेज ऑफ डायरियल स्टूल, ठीक है। ये फीवर होता है इसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, बंदे का वेट लॉस होता है इसमें, एंड क्रोनिक वीकनेस काज होती है, सही है। तो ये जो एब्जॉर्बेंट में एस्पिगोल जिसको आप कहते हैं जनरली, मिथाइल सेलुलोज, अभी इधर आप लोगों ने पढ़ा मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, एब्जॉर्बेंट में, और साइलियम है इसमें, ठीक है, एट्रोफिन भी, अच्छा एट्रोफिन तो उधर उसमें है एंटी मोटिलिटी में। अच्छा, एंटी सिक्रीटरी, जो सिक्रीशन को बंद करे इंटेस्टिन से, यानी ये जो इंटेस्टिन है यहाँ से जो सिक्रीशन होते हैं ये वाला बाहर इंटेस्टिन को, इसको बंद करे, इसलिए मिसलजीन है इसके लिए, सल्फाजेलिन है, बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट है, ठीक है, एट्रोफिन है, ये लोग जो है ये सब ये सिक्रीशन को स्टॉप करता है, ये सिक्रीशन नहीं होगा फिर, ठीक है जी। सो एब्जॉर्बेंट असल में हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए देते हैं, कोलोस्टमी डायरिया जब होती है उनमें जो है ये एब्जॉर्बेंट हम यूज़ करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में फिर हम एंटी सिक्रीटरी देते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, यानी बाउल की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टिन में, उनके लिए फिर हम मिसलजीन और सल्फाजिलिन, बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट। ट्रैवलिंग डायरिया, हाँ उसमें जो है एट्राफिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रैवलिंग डायरिया में, सफ़र करते वक्त जो लोगों को डायरिया होती है डरने की वजह से, ठीक है जी। नर्वस ड्रग इंड्यूस डायरिया या क्रेकिनाइड वीआईपी सिक्रीटिंग ट्यूमर डायरिया इन एड्स, ठीक है जी, उसमें ट्यूमर की वजह से जो डायरिया होती है। एंड एक्यूट सिक्रीटरी डायरिया, एक सिक्रीटरी डायरिया है ना, एक्यूट सिक्रीटरी डायरिया टाइप्स है इसके, उसमें ये यूज़ होते हैं एंटी सिक्रीटरी। एंटी मोटिलिटी जैसे ओपाइड आल्सो एंटी सिक्रीटरी, इकोडीन है, लोप्रामाइड है, डाइफिनॉक्सिलेट है, एट्राफिन भी है इसमें, ठीक है, एट्राफिन PIN, एट्राफिन भी इसमें होते हैं, ठीक है, एंटी मोटिलिटी में।
नॉन इन्फेक्टिव और माइल्ड ट्रेवलर डायरिया में यूज़ होते हैं। इडियोपैथिक डायरिया इन एड्स, इडियोपैथिक एंड आफ्टर एनल सर्जरी, कोलोस्टमी, इन सब में जो है ये यूज़ होते हैं। अच्छा, आते हैं सबसे पहले एंटी मोटिलिटी एजेंट, यानी जो मोटिलिटी है इस मोटिलिटी को कम करे। ठीक है जी, जो ये तेज़ तेज़ जा रहा है इसकी रफ्तार कम करे। तो रफ्तार किस तरह कम होगा? 2 ड्रग्स आर वाइडली यूज टू कंट्रोल डायरिया आर डाइफिनाक्सिलेट, ये वाला ड्रग डाइफिनाक्सिलेट, एंड लोपेरामाइड। लोपेरामाइड और डाइफिनाक्सिलेट के जो मेडिसिन है ये मोटिलिटी को कम करता है। ठीक है जी, जो मोटिलिटी है मोटिलिटी को कम करता है। दे एक्टिवेट प्रीसाइनेप्टिक ओपाइड रिसेप्टर जो होते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम मतलब इंटेस्टिनल जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पर प्रीसाइनेप्टिक ओपाइड रिसेप्टर जो होते हैं इसको एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो इनहिबिट एसिटाइल कोलिन रिलीज एंड डिक्रीज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस जो है ये पेरिस्टालिक मोमेंट जो है एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है फिर तो पेरिस्टालिक जो मोमेंट है ये आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये कम होता है फिर। ठीक है जी। अच्छा, एट द यूजुअल डोजेज, जो यूजुअल डोज होते हैं, ठीक है, सो यूजुअल डोज में क्या होता है कि दे लैक एनाल्जेसिक इफेक्ट, इसमें से एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट होंगे इंक्लूड ड्राउजीनेस, एब्डामिनल क्रैम्प्स, पेट में, ठीक है जी, क्रैम्प्स होते हैं, डिजीनेस होते हैं, बिकॉज दीज ड्रग कैन कंट्रीब्यूट टू टॉक्सिक मेगाकोलॉन, सो दे शुड नॉट बी यूज्ड इन यंग चिल्ड्रन और इन पेशेंट विद सीवियर कोलाइटिस। ठीक है जी, क्योंकि मेगाकोलान के लिए फिर टॉक्सिक होते हैं। सो सेनिस डिप्रेशन भी काज करते हैं, ब्लोटिंग करते हैं, पेट में पानी जैसे बंदे को नज़र आता है ज़्यादा जब पेट भर जाता है। ठीक है जी, एंड कॉन्स्टिपेशन को ये काज कर सकते हैं एंटी मोटिलिटी वाले। ठीक है जी। अच्छा, एड्जॉर्बेंट की तरफ आते हैं। सो एड्जॉर्बेंट एजेंट सच एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल सेलुलोज आर यूज टू कंट्रोल डायरिया। ये जो मेडिसिन है ये दोनों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल सेलुलोज जो है ये डायरिया को कंट्रोल करते हैं। किस तरह? ये एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट का मतलब ये है, मैंने आपको जैसे बताया ऑलरेडी कि ये फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन हो गया तो यहाँ से जो सिक्रीशन होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है माइक्रोब्स वगैरह है, जर्म्स वगैरह है, तो ये जाके जर्म के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है। सही है, जब प्रोटेक्टिव ये कोट बनते हैं तो और सिक्रीशन को स्टॉप करते हैं, इस तरह कोट बनते हैं। सही है, ये इस रास्ता बंद नहीं करता, ये तो वैसे यहाँ पर आता है, बाकी रास्ता खुला रहता है। सही है। अच्छा, दीज एजेंट एक्ट बाय एब्जॉर्बिंग इंटेस्टिनल टॉक्सिन। जो इंटेस्टिनल टॉक्सिन है ये एजेंट जाके इनको एब्जॉर्ब करेंगे इसके साथ, ठीक है, अटैच हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बाय कोटिंग और प्रोटेक्टिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोजा, और कोटिंग या प्रोटेक्टिंग इंटेस्टिनल म्यूकोजा को इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। सो अंदर जो है और जरासीम या पैथोजेंस वगैरह इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। दे आर मच लेस इफेक्टिव देन एंटी मोटिलिटी एजेंट एंड दे कैन इंटरफियर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स। क्योंकि एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर इसने ब्लॉक किया है ना, मुख्तलिफ किस्म के जो चीज़ें थे, न बाहर कोई चीज़ आ सकता है ना अंदर जा सकता है, तो इससे नुकसान ये बनेगा फिर। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है एजेंट दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, बिस्मथ सब सेलिसाइक्लेट, ठीक है जी, यूज फॉर ट्रेवलर्स डायरिया, सफ़र करते वक्त जो डायरिया होते हैं इसके लिए बिस्मथ सब सेलिसाइक्लेट होते हैं और एट्राफिन भी इसके होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। ये डिक्रीज इज फ्लूइड सिक्रीशन इन द बाउल, बाउल में जो फ्लूइड सिक्रीशन है इसको ये प्रिवेंट करता है। किस तरह? अच्छा, ये फॉर एग्जांपल सिक्रीशन यहाँ से होती है। नॉर्मली जब डायरिया होती है आपको पता है ना, इंटेस्टिनल वाल से म्यूकोजा वाल से बाहर की तरफ सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब ये आप देंगे बिस्मथ सब सेलिसाइक्लेट तो ये आके यहाँ पर इस तरह कोट बनाएंगे इस वाल के साथ पूरा। ठीक है, जब इन वाल के साथ ये थोड़ा सा कोट बनाता है तो अंदर से जो सिक्रीशन बाहर की तरफ होता था अब वो नहीं होगा। ठीक है जी, तो इस तरह ये कोट बनाते हैं प्रोटेक्टिव और सिक्रीशन जो है इसको इनहिबिट करता है। तो डिक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द बाउल, बाउल यहाँ पर जो कायम गुजर रहा है और नीचे आएगा ये रेक्टम में और यहाँ पर फिर जो बाउल है इससे सिक्रीशन कम होगा। ठीक है जी, तो पानी एब्जॉर्ब होगा ज़्यादा अंदर, मकसद इसका जी ये होता है। सही है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट जो इनके होते हैं
एडवर्स इफेक्ट में इंक्लूड ब्लैक टंग एंड ब्लैक टंग, ठीक है, एंड ब्लैक स्टूल, ये इनके एडवर्स इफेक्ट है। सही है, तो ये एंटी डायरियल ड्रग है, बस इसके नाम याद रखने हैं। नाम आप याद करेंगे तो बहुत कुछ आपको जो है ना आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो नाम यहाँ से आप एंटी मोलिट्रेटिव एजेंट देते हैं, एब्जॉर्बेंट देते हैं, एजेंट डेट मॉडिफाइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, और भी डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा ड्रग्स होते हैं, ठीक है जी। मिसेलिनियस इसको कहते हैं, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ते और ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो मेन ड्रग्स है ये आपको याद रखने हैं, जैसे येलोप्रामाइड याद रखना है, एट्राफिन हो गया, डाइफिनाक्सिलेट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्बेंट में, मिथाइल सेलुलोज, तो एब्जॉर्बेंट में एस्पिगोलस भी होता है, एस्पिगोल जो आपको पता है, ठीक है जी। एजेंट दैट मॉडिफाइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, बिस्मथ सब्सिलिसाइक्लेट जो आपको पता है ट्रेवलर डायरिया में भी ये देते हैं। चलिए डायरिया का किस्सा तो हो गया ख़त्म। अब आते हैं लग्जेटिव पे। लग्जेटिव ये डायरिया के खिलाफ है बिल्कुल। डायरिया में ये होता था कि ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता था, मोटिलिटी ज़्यादा होता था, यहाँ पर मोटिलिटी कम होता है और ज़्यादा वाटर जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो स्टूल जो है वो बहुत हार्ड रह जाते हैं, इसलिए स्टूल पास करने में फिर मुश्किल होता है, ठीक है जी। इसलिए इरिटेंट हम देते हैं एंड स्टिमुलेट, इरिटेंट ताकि बॉल को इरिटेट करे और स्टिमुलेट करे, तो इसके लिए बिस्कोडिल आता है, ठीक है जी, जो बिसाकोडिल के नाम से आते हैं। यहाँ पर बिस्कोडिल जो आते हैं ना, बिसाकोडिल इसका जेनेरिक नेम है, बिस्कोडिल के नाम से ये आते थे। बिसाकोडिल, कैस्टर ऑयल, ठीक है जी, कैस्टर ऑयल जो आते हैं आप लोग हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखे होंगे। अर्सेना, एक होता है बल्क लग्जेटिव, ताकि बल्क बनाए, बल्क का मतलब है थोड़ा वॉल्यूम जो है, ठीक है जी, इसके वॉल्यूम में थोड़ा इजाफा हो, तो जब बल्क बनेंगे तो स्टूल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसमें पानी वगैरह ये सब चीज़ें जो है जमा हो जाएंगे। नॉर्मली तो इस तरह होता है कि एक सॉलिड फेसिस होते हैं ना, लेकिन जब बल्क लग्जेटिव आप देते हो तो उसमें ये पूरा बल्क बनते हैं और इसमें वहाँ से वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें जमा होते हैं, तो ये सॉफ्ट सा होता है, ठीक है जी। फिर बाद में हम स्टूल सॉफ्टनर भी देंगे यहाँ पर, आप देखें, सही है। अच्छा, सो बल्क लग्जेटिव में ये आप देंगे सीलियम, ठीक है, और मिथाइल सेलुलोज बल्क लग्जेटिव में, सही है, ताकि थोड़ा सा बल्क बन जाए। सेलिन एंड अस्मोटिक लग्जेटिव हम देते हैं, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेक्टोलोस, ये जो सिर्फ आता है इसके नाम से लेक्टोलोस के लिए, ठीक है जी, डेक्सोबेरान के नाम से जो शरबत आता है, इनका काम क्या है जी, अस्मोटिक लग्जेटिव है। ये चूँकि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है इसको रोकता है, तो वाटर वापस स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इस सिचुएशन में जो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होते थे, अब ये जब आप देंगे अस्मोटिक लग्जेटिव तो ये अंदर से पानी निकालेगा बल्कि बाहर की तरफ, ठीक है, तो आके स्टूल के साथ मिल लेगा और आसानी से फिर थ्रोएनस बाहर निकलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्टूल सॉफ्टनर हम देते हैं ताकि स्टूल को थोड़ा सॉफ्ट करे, जैसे डोकोसेट है। लुब्रिकेंट लग्जेटिव जो एनिमाज होता है रेक्टली जो देते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ग्लाइसरीन सपोजिटरी, ठीक है जी, रेक्टली देते हैं। और मिनरल ऑयल भी आते हैं, ठीक है जी। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, ये वाइट ड्रग है जिसको डिपेंडेंसी काज नहीं होती, ये कैल्शियम चैनल एक्टिवेटर है, सही है। बाकी इन सब को जब बंदा आदी हो जाता है तो इस पर डिपेंडेंसी का, यानी इस पर डिपेंड होता है, फिर इसके बगैर फिर इसका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं होगा। ये जो ड्रग है ये सिर्फ वाइट ड्रग है इन ग्रुप में लग्जेटिव में, जो कि डिपेंडेंसी इस पर काज नहीं होती पेशेंट को, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपने याद रखना है। इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट बिसाकोडिल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, सेना, यानी ऑयल बिसाकोडिल सेना, और मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, सेलियम, ये मैग्नीशियम सिट्रेट जो आप देते हैं, सेलिन, अस्मोटिक लग्जेटिव है, ठीक है। अस्मोटिक अभी आपको समझ में आ गया ना, ये इस तरह अस्मोटिक का काम ये होता है कि यहाँ पर ये अंदर से जो सिक्रीशन है अस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, तो अंदर से जो वाटर है वो बाहर ल्यूमन में आएंगे, सही है। स्टूल सॉफ्टनर, लुब्रिकेंट जो एनिमाज आते हैं, एनिमा, इसमें से कैस्टर ऑयल, सॉरी ये मिनरल ऑयल, ठीक है जी। और ग्लाइसरीन सपोजिटरी तो रेक्टली भी देते हैं एनिमा में। अच्छा, लग्जेटिव जो है, लग्जेटिव और कॉमनली यूज पर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन तो पता है ना, कब्ज़,
ये तो आपको पता है, ठीक है। टू एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ताकि ये जो खुराक आराम आराम से जा रहा है इसका तो मोटिलिटी ज़्यादा करे। तो मोटिलिटी ज़्यादा किस तरह करेंगे जी, इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि इसको थोड़ा वाटर की ज़रूरत है, थोड़ा लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, रास्ता खोलने की थोड़ा ज़रूरत है, तो ये लग्जेटिव हम देंगे। फिर दिस ड्रग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे कि लग्जेटिव इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर लॉस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पुअरली एब्जॉर्ब, ठीक है, डिलेड एक्टिंग एंड एक्सटेंडेड रिलीज ओरल प्रिपरेशन बाय एक्सेलरेटिंग देयर ट्रांजिट थ्रू द इंटेस्टाइन, ये तो बहरहाल आम बात है। दे में आल्सो काज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, लग्जेटिव जब देंगे इससे डायरिया भी काज हो सकता है बाद में। विन यूज क्रोनिकली, जब ज़्यादा इस यूज़ करते हैं तो इससे डायरिया, फिर फ्लूइड लॉस, ठीक है जी। ऑल ऑफ दिस ड्रग एक्सेप्ट फॉर द क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, मैंने आपको बताया था, जैसे लोबेप्रोस्टोन है, लोबेप्रोस्टोन जो है ये सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, बाकी है हाई रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी फॉर द यूज़र, इसके साथ आदत जो है इसका पड़ जाती है, ठीक है, आदी हो जाता है इसके साथ, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इरिटेंट एंड स्टिमुलेटेंट, हम इरिटेंट देते हैं जी। इरिटेंट जब आप देंगे जो अंदर यहाँ पर जो स्टूल है इसको इरिटेट करेंगे ये, ठीक है जी, स्टिमुलेट करेंगे, जैसे सेना जो हम देते हैं, सेना सेना, ठीक है। एजेंट इज वाइडली यूज स्टिमुलेंट लग्जेटिव, सेना क्या है, स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेट किस तरह करेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन सूप ऑफ सिनोसाइड्स, ग्रुप ऑफ सिनोसाइड्स सॉरी, नेचुरल कॉम्प्लेक्स ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, ये इसका नेचुरल कॉम्प्लेक्स है इसका, ठीक है। टेकन ओरली सेना काज इवाकुएशन ऑफ बाउल विद इन 8 to 10 आवर, इवाकुएशन का मतलब निकालना, इसको निकालते आके फाइनली इस तरह इनस इवाकुएशन करता है, ठीक है। अच्छा जी, आल्सो काज इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेशन इन द बाउल, वाटर भी निकलेगा इसके साथ तो इलेक्ट्रोलाइट भी निकलेंगे, अगर ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा। इन कम्बिनेशन प्रोडक्ट विद डॉकोसेट कंटेनिंग, डॉकोसेट जो कंटेनिंग स्टूल शार्पनर है, दूसरा मेडिसन है स्टूल शार्पनर के लिए जो हम देते हैं, स्टूल शार्पनर, डॉकोसेट है स्टूल शार्पनर है, ठीक है जी, स्टूल को शार्प करता है। अगर इसके साथ जो है हम देंगे डबल थेरेपी इसके साथ, ठीक है जी। सो इट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग ओपाइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी। अच्छा, बिसाकोडिल जो है ये इसका काम है, अवेलेबल है सपाजिटरी एंड एंटेरिक कोट टेबलेट्स, गोली के फॉर्म में भी मौजूद है, एंटेरिक कोटेड और सपाजिटरी थ्रू रेक्टल भी आप रख सकते हैं। बिसाकोडिल इज अ पोटेंट स्टिमुलेंट ऑफ द कोलान, ठीक है जी, कोलान तो जानते हो ना, हाँ, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ड्रा करते हैं कोलान, एसेंडिंग कोलान इस तरह, ठीक है, फिर ट्रांसवर्स कोलन और फिर डिसेंडिंग कोलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है जी। ये फिर जाके रेक्टम में आता है और रेक्टम से फिर एनस, सही है। तो कोलन में आपको पता है कि बाउल होते हैं और इसमें वाटर्स होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है यहाँ, लेकिन जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन बनता है। तो इसीलिए बिसाकोडिल जो है ये जब हम देंगे तो पुटिंग स्टिमुलेंट ऑफ द कोलन, ये कोलन को स्टिमुलेट करेंगे। सो डायरेक्टली ऑन नर्व फाइबर इस पर अमल करेंगे जो बिसाकोडिल है इन द म्यूकोजा ऑफ द कोलन, कोलन के जो म्यूकोजा है ये नर्व फाइबर, यहाँ पर जो नर्व फाइबर गुजर रहा है इसको स्टिमुलेट करेंगे और ये फिर मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा यहाँ से। इंक्लूड एब्डामिनल क्रैम्प, इसमें होता है साइड इफेक्ट अगर देखें, एंड पोटेंशियल फॉर एटोनिक कोलन विद प्रोलॉन्ग यूज, एटोनिक टून लॉस होता है कोलन में, ठीक है जी, टून होता है ना हर चीज़ में अपना, तो इसका जो टोनिसिटी है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, कैस्टराइल जो है वो भी इसका साथी है, एजेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू रिकिनोलिक एसिड, रिकिनोलिक एसिड में ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग टू द स्टमक एंड प्रॉम्प्टली इंक्रीज पेरिस्टालिसिस। सो प्रेग्नेंट पेशेंट शुड अवॉइड कैस्टराइल बिकॉज इट मे स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड लीड टू एबॉर्शन, इसलिए प्रेग्नेंट पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है। बाकी कैस्टराइल पीते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, ठीक है जी, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए न कब्ज़ के अदवायात है, सिंपल, आपको इसके नाम जो है याद रखने हैं कौन कौन से हैं। बल्क लग्जेटिव, बल्क में ज़्यादा मकदार जब इसके, जैसे बल्क लग्जेटिव इंक्लूड हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स,
हाइड्रोफिलिक वाटर लाव, हाइड्रोफोबिक वाटर से जो बॉन्ड बनाता नहीं है। फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऊपर का जो छिलके जो होते हैं, ठीक है जी, जैसे सेब का छिलका हो गया, ये छिलका है ऊपर की तरफ, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो ये चूंकि सेलुलोज वगैरह और इस तरह चीज़ों से बने हुए हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये इसका काम फिर वाटर ये रिटर्न करते हैं अपने साथ, इनके साथ वाटर रहते हैं, तो बल्क बनता है पूरा, ठीक है जी। जब बल्क बनता है तो फिर आसानी से निकलता है, ठीक है जी। दे फॉर्म जिल इन द लार्ज इंटेस्टाइन causing water retention and intestinal distension, thereby increasing peristaltic movement। पेरिस्टालिसिस फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। इस तरह जब पेरिस्टालिसिस स्टार्ट होता है तो फिर ये बल्क में बड़ी मकदार में निकलता है इस तरह। सिमिलर रिएक्शन आर प्रोड्यूस बाय मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, और सीलियम जो है, ये दोनों भी इसी तरह ही काम करते हैं। सीड्स, इनके जो सीड्स होते हैं, एंड ब्रान, ब्रान मतलब सीरियल के जो छिलके होते हैं सीरियल्स के, ठीक है, इसको ब्रान कहते हैं। दे शुड बी सीरियल जैसे गंदम वगैरह या जवार हो गए, ठीक है, उनके बाहर के छिलके जो होते हैं। दे शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन पेशेंट हु आर इमोबाइल बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर काजिंग इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसीलिए उन लोगों में एहतियात के साथ आपने यूज़ करना है। ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह काज करेगा क्योंकि ये बल्क बनाते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा बल्क बनेगा तो इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्शन के भी खतरा होता है, सही है। सेलिन और अस्मोटिक लग्जेटिव, सेलिन और अस्मोटिक लग्जेटिव फिर क्या है जी। सेलिन के तारटेक्स सच एज मैग्नीशियम सिट्रेट है होता है इसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम फास्फेट आर नो एब्जॉर्बेबल सॉल्ट, ठीक है, एनाइन एंड केटाइन, सो दे होल्ड वाटर इन द इंटेस्टाइन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। दिस अच्छा जी, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते, ये जब हम देते हैं पेशेंट को मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फास्फेट, ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता। जब एब्जॉर्ब नहीं होते तो वाटर जितने भी है ये इनके साथ ही रहेंगे इंटेस्टाइन में। जब वाटर रहेंगे तो वाटर फेसिस के साथ मिलकर वो सॉफ्ट फेसिस बनेंगे, फिर सॉफ्ट फेसिस, ठीक है। सो दैट होल्ड वाटर इन द इंटेस्टाइन बाय ऑस्मोसिस। दिस डिस्टेंडेड द बॉल, बॉल को डिस्टेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, इंक्रीजिंग इंटेस्टिनल एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं, प्रोड्यूसिंग डिफिकेशन इन अ फ्यू आवर्स। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंटेनिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी जो है, यूज्ड एज कोलोनिक लेवेज सोल्यूशन। कोलोनिक लेवेज सोल्यूशन मतलब कोलान को खाली करते हैं। ये ज़्यादातर प्रोसीजर जब होते हैं तो तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टू प्रिपेयर द गट फॉर रेडियोलॉजिक और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर जब होते हैं तो फिर जो है पीईजी देते हैं, ठीक है जी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। PEG powder for solution is available as prescription, as also an over-the-counter laxative has been shown to cause less cramping and gas than other laxative, ठीक है। यानी दूसरे जो लग्जेटिव है बनिस्बत इसके ये गैस वगैरह के प्रॉब्लम यहाँ कम बनते हैं। लेक्टोलोज आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्सोबिरान वगैरह में जो आते हैं, ये सेमी सिंथेटिक डाइसेकेराइड शुगर है दैट आल्सो एक्ट एज एन ऑस्मोटिक लग्जेटिव। ऑस्मोटिक लग्जेटिव है, सिक्रीशन जो है जमा हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में जब सिक्रीशन आएंगे तो सॉफ्ट स्टूल बनेंगे। फिर इट इज़ अ प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो है इसको हाइड्रोलाइज यानी तोड़ नहीं सकते, इसलिए ओरल डोजेज आर डिग्रेडेड इन द कोलन बाय कोलोनिक बैक्टीरिया इनटू लैक्टिक फार्मिक एंड एसिटिक एसिड। दिस इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर काजिंग फ्लूइड एक्युमुलेशन करता है, कोलन डिस्टेंशन होता है, सॉफ्ट स्टूल बनते हैं और फिर डिफिकेशन में आसानी होती है, ठीक है जी। तो लेक्सोबिरान के सिरप वगैरह जो होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देते हैं स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर का क्या फ़ायदा होगा। स्टूल सॉफ्टनर एमोलेंट लग्जेटिव और सर्फेक्टेंट सरफेस एक्टिव एजेंट दैट बिकम एमल्सिफाइड विद द स्टूल प्रोड्यूस सॉफ्टनर सॉफ्टर फेसिस एंड ईज पैसेज। तो स्टूल सॉफ्टनर जब हम देते हैं, जैसे डोकोसेट जो है सोडियम, डोकोसेट सोडियम, यहाँ पेन से आपको दिखाता हूँ इसको, डोकोसेट सोडियम यहाँ पर, ठीक है जी, और डोकोसेट कैल्शियम, डोकोसेट पोटाशियम, इनका काम होता है स्टूल को सॉफ्ट करना, नरम करना, ठीक है जी। तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट है, सरफेस एक्टिव मतलब स्टूल के सरफेस पे ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है जी।
दैट बिकम एमल्सिफाइड विद द स्टूल प्रोड्यूस सॉफ्ट फेसिस। जब ये स्टूल के ऊपर इस तरह चिपकेंगे तो स्टूल के साथ एमल्सिफाई हल होंगे, जब हल होंगे तो सॉफ्ट स्टूल बनेंगे, फिर सॉफ्ट स्टूल फेसिस। ठीक है। अच्छा, दे मेक they may take days to become effective and are often used for prophylaxis rather than acute treatment। तो ये होता है कि ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। ठीक है जी। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, मरज़ से पहले इसको कब्ज़ न हो न जाए, इसलिए ये अपने देते हैं। लुब्रिकेंट लग्जेटिव, एक तो लग्जेटिक है और इसमें लुब्रिकेंट भी हो गए। सो लुब्रिकेंट लग्जेटिव जैसे कलिन एनेमा जो आता है, कलिन एनेमा रेक्टली वो देते हैं। ठीक है जी। मिनरल ऑयल्स और ग्लाइसरीन सपोजिटरी, ये एनेमा है, आर कंसिडर्ड टू बी लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स आप जानते हो। ठीक है जी। एंड एक्ट बाय फैसिलिटेटिंग द पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल। तो इन सब का काम ये होता है। सो मिनरल ऑयल शुड बी टेकन ओरली इन अपराइट पोजीशन टू अवॉइड इट्स एस्पिरेशन एंड पोटेंशियल फॉर लिपिड न्यूमोनिया और लिपाइड न्यूमोनिया। तो इसीलिए स्ट्रेट जो अपराइट पोजीशन है इसमें इसलिए लेंगे ताकि एस्पिरेशन इसका ना हो, इससे फिर लिपिड न्यूमोनिया काज होती है। ठीक है जी। ये लुब्रिकेंट लग्जेटिव हो गए। अच्छा जी, क्लोराइड चैनल फाइनल जो है, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, ये लुबिप्रोस्टोन है। करंटली द ओनली एजेंट इन दिस क्लास वर्क बाय एक्टिवेटिंग क्लोराइड चैनल टू इंक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द इंटेस्टिनल ल्यूमन। इसका काम ये है कि ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है, उसमें जो क्लोराइड चैनल है ये इसको एक्टिवेट करेंगे तो वहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगे स्टमक, ये इंटेस्टिन के अंदर। जब ज़्यादा सिक्रीशन होंगे तो ये जाके फेसिस के साथ मिलेंगे और सॉफ्ट फेसिस बनेंगे। ठीक है। दिस इज द पैसेज ऑफ स्टूल एंड काज लिटल चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा वक्त के लिए जो होते हैं, हफ्तों के लिए। ठीक है जी, एक हफ्ते से ज़्यादा जब कॉन्स्टिपेशन होता है, पर्टिकुलरली बिकॉज स्टडीज़ डू नॉट अपीयर टू शो टॉलरेंस और डिपेंडेंसी विद दिस ड्रग। ज़्यादा इसलिए हम देते हैं क्रोनिक, मतलब क्रोनिक ट्रीट जो डिजीज़ होता है, आपको पता है इसका इलाज बेस ज़्यादा देर तक होता है, तो इसलिए हम ये देते हैं क्योंकि इसको डिपेंडेंसी काज नहीं होती। सही है। अच्छा, आल्सो ड्रग इंटरेक्शन अपीयर मिनिमल बिकॉज मेटाबॉलिज्म अकर क्विकली इन द स्टमक एंड जिजनम। तो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है जी? स्टमक और जिजनम में ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है। सही है। नाजिया इज अ रिलेटिवली कॉमन साइड इफेक्ट विद लोबिप्रोस्टोन। सो लोबिप्रोस्टोन वाहिद कैल्शियम चैनल एक्टिवेटर, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है। सही है। तो ये जी आपका हो गया ख़त्म। यहाँ पर बेसिक जो है इसके, बेसिक ये है, इसको हम हटाते हैं कि एंटी ये जो लग्जेटिव हम देते हैं इसका मकसद ही ये होता है ताकि आपका फ्लूइड जो है वो सिक्रीट हो ज़्यादा। ठीक है जी। डायरिया के ख़िलाफ़ जो लग्जेटिव हम देते हैं तो इसीलिए हम देते हैं कि जो यहाँ पर सिक्रीशन हो ये ज़्यादा हो। ठीक है जी। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन में अंदर वाटर बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर एब्ज़ॉर्ब होते हैं कोलान से और ब्लड में। ठीक है जी। जब ज़्यादा वाटर एब्ज़ॉर्ब होता है तो स्टूल हार्ड रह जाते हैं। जब हार्ड रह जाते हैं तो इससे फिर इरिटेबल सिंड्रोम भी काज हो सकते हैं, इंजरीज भी होते हैं, ब्लीडिंग्स भी होते हैं। ठीक है जी। ये फिर डिपेंड करता है कि किस दर्जे का कॉन्स्टिपेशन है। सही है। तो हमने इनके लिए लग्जेटिव देते हैं फिर। ठीक है जी, जिसको हम बल्क लग्जेटिव कहते हैं। फिर लुब्रिकेंट लग्जेटिव देते हैं। ठीक है, जैसे कलिन एनिमा, ये जो ग्लाइसरीन सपोजिटरी आते हैं। ठीक है जी, ये हम देते हैं। मिनरल जो ऑयल है वही देते हैं। सही है। तो इसका काम ये होता है कि ये जो लेक्टोलोज वगैरह है, अस्माटिक जो है लग्जेटिव है, अस्मोटिक। ठीक है, इससे ज़्यादा पानी जो है स्टमक में सिक्रेट होगा। और डायरिया में ये होता है कि मोटिलिटी ज़्यादा होते हैं, तो जब मोटिलिटी डायरिया में ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा वाटर लॉस होता है। सही है। तो ये जी आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ये जिसको भी कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह, ये मेरे ख्याल में यूनिट ख़त्म होता है यहाँ पे, तो आप इसको स्टडी कर लिया करें। नॉर्मल डायरिया को आप पढ़े, पहले कॉन्स्टिपेशन को पढ़े, तो आपके लिए फिर ड्रग पढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है।
तब तक यहाँ तक काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है इसमें मेरे ख्याल में हम, चलो मैं देखूँगा कि कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। खुदा हाफिज़।